गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 13 गौरैया तुम कहाँ हो। ये पर्यावरण लेख हमारा कंप्लीट हो गया था। आज करेंगे पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य। तो हम शुरू करेंगे अपने दूसरे प्रश्न से। यहाँ पर देखिए, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, ये कथन है गौरैया की संख्या बढ़ रही है, ये गलत है, तो यहाँ पर हम गलत लगा देंगे। हॉलैंड में गौरैया को रेड लिस्ट में रखा गया है, सही है, ऐसे हम सही करेंगे। गौरैया बहुत सामाजिक पक्षी है, ये एकदम सही है। गौरैया अपना घोंसला मानव आबादी से दूर बनाती है, ये गलत है। गौरैया की संख्या में आकस्मिक कमी का सबसे बड़ा मानवजन्य कारण है सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग, तो ये सही है। ठीक, अगला देखिए, विकल्पों के साथ है ये प्रश्न। गौरैया किस चीज की मिसाल बनती जा रही है? हिम्मत की, पर्यावरण की ताकत की, या मानवजन्य क्षति की? तो ये है ऑप्शन करेक्ट, इसे हम टिक करेंगे। गौरैया मानवजन्य क्षति की मिसाल बनती जा रही है। गौरैया को कैसी चिड़िया माना जाता है? लालची, बुद्धिमान, शैतान? तो गौरैया को बुद्धिमान चिड़िया माना जाता है। गौरैया पूरे वर्ष किस प्रकार उड़ती रहती है? अकेले, दो एक साथ, या बड़े झुंड में? तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बसंत में के मौसम में गौरैया को कौन से रंग के फूल आकर्षित करते हैं? लाल, पीले, या लाल, नीले, या पीले? तो ये पीले जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। गौरैया को गुजराती भाषा में क्या कहते हैं? चराई पाखी, चकली, या चिमानी? तो चकली कहते हैं गुजराती भाषा में। ठीक, अब है यहाँ पर विशेषण और विशेष्य हैं दिए हुए, इनको आपको मिलाना है। विशेषण दिया हुआ है, यहाँ पर विशेष्य है दिव्य रूप, मधुर संगीत, चहचहाती चिड़िया, और सुंदर फूल। ठीक, अब यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। वास्तविक का हो जाएगा विलोम शब्द काल्पनिक। ठीक, सत्य, असत्य, अनुकूल, प्रतिकूल, ईमानदार, बेईमान, गरीब, अमीर, गुण, अवगुण। ठीक, अब है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द हैं सारे, इन्हें स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। वृद्ध दिया है, वृद्ध का क्या हो जाएगा? वृद्धा। वृद्ध बूढ़ा, और वृद्धा मतलब बुढ़िया। पुत्र, पुत्री। पाठक, पाठिका। अध्यापक, अध्यापिका। बुद्धिमान, बुद्धिमती। जैसे श्रीमान होता है श्रीमती, उसी तरह बुद्धिमान, बुद्धिमती। विद्वान, विदुषी। ठीक, अब हम यहाँ देखिए, चौथा प्रश्न है निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग कर शब्द बनाने हैं। अध,
और यहाँ हम लगा देंगे पका, अध खिला, अध पका, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अध पका या अधमरा, इस तरह से। उपवन, उपवन। ठीक है, निस्सर्ग या निसंतान, निसंतान, नि आधा स संतान। परिजन, परिजन। सम्मान, सम्मान। सुमार्ग, सुमार्ग, सुमति, है ना, कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक, तो अभ्यास यहाँ पे समाप्त हुआ है। अब हम कर लेते हैं ये मौखिक प्रश्न उत्तर। इसमें देखिए पहला प्रश्न है, गौरैया क्यों दुर्लभ होती जा रही है? तो पर्यावरण को होने वाली मानव जन्य क्षति के कारण गौरैया पूरे विश्व में तेजी से दुर्लभ होती जा रही है। दुर्लभ जो आसानी से ना मिले। गौरैया को बुद्धिमान क्यों माना जाता है? गौरैया को बुद्धिमान चिड़िया माना जाता है क्योंकि यह अपने को परिस्थिति के अनुरूप ढालकर अपना घोंसला, भोजन उसके अनुकूल बना लेती है। जैसा वातावरण होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को ढाल लेती है। गौरैया के आकस्मिक कमी के पीछे मुख्य कारण क्या है? गौरैया के आकस्मिक कमी के मुख्य कारण क्या है? देखो, जैसे सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग, जिसके जलने से तैयार हुए यौगिक से छोटे जीव जंतुओं के लिए वो हानिकारक होते हैं, है ना। जिसके जलने से तैयार हुए यौगिक छोटे जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होते हैं, वो सीसा रहित पेट्रोल सबसे मुख्य कारण है। दूसरा है पनपते खरपतवार की कमी, पक्के मकानों का बढ़ता चलन, लुप्त होते बाग बगीचे, खेतों में कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, गौरैया के आवासों को आश्रय देने वाले खुले वन क्षेत्रों की कमी, ये सारे कारण हैं जिनके कारण जो है गौरैया के आकस्मिक कमी होती जा रही है। ठीक है, महादेवी वर्मा की कहानी में वर्णित गौरैया कैसी थी? महादेवी वर्मा की कहानी में वर्णित गौरैया उनके हाथ से दाना खाती थी, उनके कंधों पर उछलती फिरती थी और उनके साथ लुका छिपी खेलती थी। उनके साथ क्या करती थी? लुका छिपी खेलती थी। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पर्यावरण और उसमें निवास करने वाले जीव जंतुओं का ख्याल करना चाहिए, रखना चाहिए, क्योंकि इनके संरक्षण तथा संवर्धन से ही प्राकृतिक संतुलन को बनाया रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये मौखिक प्रश्न उत्तर आप अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे। ठीक, लिखित प्रश्न उत्तर हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जो भी अभ्यास करवाया है इसे सही ढंग से पढ़िए, समझिए, याद कीजिए और सही अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में और सही मात्राओं के साथ इसे अपनी बुक में करिए। ठीक।